हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि एक ऐसा चैनल है जहां आपको 100% एजुकेशन फ्री प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो यहां पर आपको 2 चैप्टर्स पढ़ के बाकी चैप्टर्स के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट के 100% लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है विथ क्वालिटी कंटेंट एंड अमेजिंग टीचर्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 22 तक देख लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 पर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे बेस्ड होने वाले हैं कौन से कॉन्सेप्ट पर, जब हम इशू कर रहे हैं डिबेंचर्स फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट इन डिटेल हमने कॉन्सेप्ट पार्ट 2 वाले वीडियो में देखा था। तो पहले आपको वो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखना है एंड देन उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस आपको देखने हैं। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 23 पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोल रहा है? चांद लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो चांद लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर्स इशू किए 8% कूपन रेट वाले। फेस वैल्यू क्या थी? 100 ईच। पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर्स। तो क्या बोला गया है कि पूरा का पूरा 100 रुपये हमें एक साथ लमसम एप्लीकेशन पे ही रिसीव होने वाला है, ठीक है। और ये डिबेंचर्स जो है हम 6 साल बाद एट पार रिडीम करने वाले हैं। तो अगर एट पार रिडेम्पशन हो रहा है तो कुछ भी स्पेशल यहाँ पर केस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल जैसी एंट्रीज चली आ रही थी वैसे ही हम नॉर्मल एंट्री कर देंगे, ठीक है। कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ चांद लिमिटेड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जर्नल ऑफ चांद लिमिटेड देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री होगी आपकी 100 रुपये, आपको पूरा एप्लीकेशन मनी मिल जाएगा, ठीक है। कितने डिबेंचर्स पे? 50,000 डिबेंचर्स पे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लमसम पेमेंट हो रहा है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ ही हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 डिबेंचर्स पर 100 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से टोटल 50 लाख रुपए आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? बस इसी अमाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ भी स्पेशल नहीं होगा क्योंकि हमने एट पार ही रिडीम करना है आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। तो कोई भी लॉस अभी से बुक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे। मून लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, पेबल ₹50 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मून लिमिटेड ने 50,000 डिबेंचर इशू किए, ठीक है, 8% के कूपन रेट वाले, 100 रुपये की फेस वैल्यू पे, ठीक है। पेबल 50 ऑन एप्लीकेशन, 50 रुपये एप्लीकेशन पर पेबल है, 25 रुपये अलॉटमेंट पर पेबल है एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 75 रुपीज़ तो यही हो गया, बचा कितना? 25 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पेबल है। All the debentures were subscribed and due amounts were received. Pass the necessary journal entries in the books of Moon Limited. इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका रिडेम्पशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है। यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में अमाउंट जो है वो रिसीव होगा, ठीक है, डिबेंचर से रिलेटेड। चलो, तो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट दैट इज 50 रुपये लोग अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। तो 50,000 इंटू 50 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो पहली एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? 50,000 इंटू 50, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 25 लाख रुपीज़। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, 25 लाख हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एप्लीकेशन अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे 8% डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 25 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। क्लियर हो गया इतना? चलो, तो यहाँ पर एप्लीकेशन की कहानी कंप्लीट हो गई। इसके बाद कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी 25 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से। तो 50,000 पे 25 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये आपका 12,50,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 12,50,000 अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर देगी कंपनी, ठीक है। और फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा क्योंकि ड्यूली रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर हम।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 12,50,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑल्टरनेट एंट्री भी बताई गई है आपको कि आप इकट्ठा एंट्री कर सकते हो, उनको कंबाइन करके एंट्री कर सकते हो, बट अभी हम नॉर्मल जैसी एंट्री कर रहे हैं, हम उसी को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। चलिए, देन कंपनी क्या करेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी 25 रुपये, अगेन 50,000 डिबेंचर्स पे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, तो 50,000 डिबेंचर्स पे 25 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू करेगी, तो 12,50,000 कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू कर देगी। ठीक है, एंड देन ये अमाउंट हमें मिल जाएगा, तो एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 12,50,000। बिल्कुल बेसिक सिंपल एंट्रीज हैं जो हमने बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखी थी। क्यों वो एंट्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से एट पार ही रिडीम हो रहा है, यहाँ पर अभी प्रीमियम की बात नहीं आई है। ठीक है, जब प्रीमियम की बात आएगी तभी हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशल चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, जो हम देख चुके हैं। इनमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन 25, अनुश्री लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स, तो 10,000 9% डिबेंचर इशू किए अनुश्री लिमिटेड ने, ऑफ 50 ईच। ठीक है, 50 रुपए की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 8%, तो 50 रुपए का 8% कितना हो गया, 4 रुपए, तो 4 रुपए सस्ता इशू किया, 4 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया। रिडीमेबल एट पार, वापस यहाँ पर रिडीमेबल एट पार हो रहा है, तो बिल्कुल जैसा हम नॉर्मल एंट्रीज करते हैं वही एंट्रीज करेंगे, यहाँ पर कोई भी प्रीमियम और रिडेम्पशन का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, तो रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 years, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनुश्री लिमिटेड, बस इतनी सी कहानी है। और यहाँ पर क्योंकि कुछ बताया नहीं गया कि क्या इंस्टॉलमेंट वाइज कलेक्ट करेंगे, तो पूरा लमसम हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव होगा, 50 - 4 दैट इज 46 रुपीज़ लोग देंगे, क्योंकि आप 50 रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को 4 रुपए के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, 46 रुपीज़ पे इशू कर रहे हो, तो 10,000 × 46। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 × 46 रुपीज़ का एक डिबेंचर होगा, तो टोटल 4,60,000 आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 4,60,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री इस एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,60,000, और क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू किया है, तो 4 रुपए का डिस्काउंट पर डिबेंचर हमारा क्या है, नुकसान है। ठीक है, तो इस नुकसान को, डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। 10,000 डिबेंचर्स पे 4 रुपए पर डिबेंचर का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो टोटल 40,000 का हमने डिस्काउंट दिया है, जो कि हमारा लॉस है। ठीक है, एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर हो गया। एंड टू 9% डिबेंचर अकाउंट में हमारा फेस वैल्यू से अमाउंट चला जाएगा, तो 10,000 डिबेंचर्स इंटू 50 रुपए का एक डिबेंचर है, तो टोटल 5 लाख रुपए आपका चला जाएगा टू 9% डिबेंचर अकाउंट में। क्लियर हो गया। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, इसमें और कुछ भी नहीं था। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26, ऑन 1 April 2019 ब्राइट लिमिटेड इशूड ₹4 lakh 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल आफ्टर 3 years। तो 4 लाख रुपीज़ बोल दिया है, तो मतलब 4 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, जिसमें से एक डिबेंचर 100 रुपए का है, इसका मतलब 4,000 डिबेंचर इशू किए होंगे। तो 4,000 6% डिबेंचर्स हमने इशू किए, 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, 5 रुपए के डिस्काउंट पे हमने इशू किया है, तो 5 रुपए का आपका -5 हो जाएगा डिस्काउंट, मतलब 95 रुपीज़ का आपने इशू किया है 100 रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को। रिडीमेबल आफ्टर 3 years, द अमाउंट पर डिबेंचर वॉज पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन 80 रुपीज़ पर डिबेंचर, तो 80 रुपये तो आपने कहाँ पर ले लिए भाई, 80 रुपये आपने एप्लीकेशन पे ले लिए, और अलॉटमेंट पर आप बैलेंस अमाउंट ले रहे हो, तो 100 रुपये में से 80 रुपये अगर एप्लीकेशन पर ले रहे हैं, तो आपका अलॉटमेंट में फेस वैल्यू का बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 20 रुपये बचा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हमें क्लियरली बताया नहीं गया है कि डिस्काउंट कहाँ कंसिडर करना है, तो हमेशा हम कहाँ पर कंसिडर करते हैं, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पर।
ठीक है। तो इस तरह से आप -5 का डिस्काउंट जो है वो कहाँ पर कंसिडर करोगे, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पे। तो आप अलॉटमेंट पे नेट जो है 20 रुपये की तो फेस वैल्यू मंगवाओगे, लेकिन नेट आफ्टर डिस्काउंट नेट 15 रुपीज़ आप बुलवाओगे। आ रहा है समझ में? The debentures were fully subscribed and all money was duly received. Pass necessary journal entries for the issue of debentures. तो यहाँ पर भी एट पार ही रिडीम हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी प्रीमियम की बात नहीं हुई है, ठीक है, कि हम रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम देंगे या नहीं। तो क्लियरली हमारी कोई भी स्पेशल एंट्री नहीं होगी, जैसी एंट्री होती थी अभी तक सिंपल वैसी ही एंट्रीज होंगी। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 80 रुपये मिलेगा हमें पर डिबेंचर। तो 4000 डिबेंचर्स पे कितना मिल जाएगा, 4000 डिबेंचर्स पे 80 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से 3,20,000 हमें मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट आपको मिल जाएगा 3,20,000, ठीक है, क्लियर हो गया। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अब ये एप्लीकेशन अमाउंट जो है हमारा ट्रांसफर कर देंगे हम फेस वैल्यू से 6% डिबेंचर्स अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट 3,20,000, क्लियर हो गया। तो ये हमारी एप्लीकेशन वाली कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब अलॉटमेंट ड्यू करेगी कंपनी, तो ध्यान से हमेशा अलॉटमेंट को हम या तो प्रीमियम या डिस्काउंट जो भी हो उसको इंक्लूड करके हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर डिस्काउंट अलॉटमेंट पर टोटल कितना कंपनी ड्यू करेगी, 15 रुपये। तो 4000 डिबेंचर्स पर 15 रुपये के हिसाब से डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो 4000 इंटू 15 कितना हो जाएगा ये आपका 60,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 हो जाएगा। और आपने अलॉटमेंट पर कितना डिस्काउंट दिया, 5 रुपये का। तो 4000 इंटू 5 डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 20,000 से। 6% डिबेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 20 आपकी फेस वैल्यू थी जो अलॉटमेंट पर आनी चाहिए थी, ठीक है। तो टोटल 80,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल सिंपल बेसिक एंट्री है ये, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री। डिस्काउंट पे इशू किया है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। 6% डिबेंचर अकाउंट में हमारा जो फेस वैल्यू का अमाउंट अलॉटमेंट पे ड्यू था वो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते थे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की जो ड्यू वाली एंट्री है, ठीक है, इशू करने वाली एंट्री है, उसको आप मर्ज करके कर सकते थे, ठीक है। बेसिकली ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री को वो लोग मर्ज करके एक ही सिंगल एंट्री में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ये भी तरीका सही है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होने की एंट्री। तो आपको अलॉटमेंट पर नेट आफ्टर डिस्काउंट 60,000 ही मिलना है, ठीक है। तो 60,000 आपको मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 रुपीज़, क्लियर हो गया। तो जल्दी से क्वेश्चन देख लो, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ 80 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से। देन अलॉटमेंट का पैसा हमने ड्यू करा, 20 रुपीज़ की फेस वैल्यू बची थी जो अलॉटमेंट पर लेनी थी, लेकिन हम आफ्टर डिस्काउंट 5 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद 15 रुपये ही ड्यू कर पा रहे हैं अलॉटमेंट पर। डिस्काउंट को भी हमने अपना नुकसान की तरह, लॉस की तरह डेबिट कर दिया है, 5 रुपये से रिकग्नाइज कर लिया है। एंड देन 6% डिबेंचर्स अकाउंट में हमारी फेस वैल्यू वाला अमाउंट आ जाएगा एंड अलॉटमेंट का पैसा हमको रिसीव हो जाएगा जो हमने ड्यू किया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 27, ग्रीन लिमिटेड इशूड ₹8 लाख। तो ₹8 लाख बोल दिया है, मतलब ये टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स बता दिया गया है। ₹8 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। एक डिबेंचर 100 रुपये का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंपनी ने 8000 डिबेंचर्स इशू किए होंगे 100 रुपये वाले, ठीक है। तो 8000 9% डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 100 ईच की फेस वैल्यू वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो 100 रुपीज़ का 5% कितना हो गया, 5 रुपीज़। तो 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर को हमने 105 रुपये में इशू किया है। रिडीमेबल एट पार, तो यहाँ पर भी रिडीमेबल जो है वो एट पार ही है, यहाँ पे प्रीमियम और रिडेम्पशन कुछ भी नहीं आएगा। ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली पूरा लमसम अमाउंट जो एक बार में मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होगा, सबसे पहले 105 रुपये आपको मिलेगा टोटल अमाउंट 8000 डिबेंचर्स पे, ठीक है। तो यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8000 डिबेंचर्स इंटू 105 कितना हो जाता है देख लेते हैं एक बार। तो 8,40,000
बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8,40,000 से आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,40,000 कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, 9% डिबेंचर अकाउंट में, लेकिन फेस वैल्यू से अमाउंट जाएगा। तो 8,000 इंटू 100 रुपये फेस वैल्यू है आपकी, तो टू 9% डिबेंचर अकाउंट में आपका 8 लाख अमाउंट जाएगा। ठीक है, और हमने 5 रुपये का जो प्रीमियम पे इशू किया है उस प्रीमियम को हम अलग से रिकग्नाइज करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में उसको डाल देंगे। तो 8,000 डिबेंचर्स पे 5 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से प्रीमियम मिला, मतलब 40,000 का प्रीमियम मिला। क्लियर हो गया। ठीक है, बस ये इतनी सी बेसिक सिंपल एंट्रीज थी। सबसे पहले टोटल 105 रुपये मिला है हमें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 8,000 डिबेंचर्स के लिए, एंड उसके बाद वो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है 9% डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू वाला अमाउंट, और प्रीमियम वाला जो अमाउंट है वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल दिया है। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन 28, सुविधा लिमिटेड इशूड ₹8 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो वापस से सुविधा लिमिटेड ने 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स, मतलब 8 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो 8,000 डिबेंचर इशू किए हैं। 8,000 9% डिबेंचर्स इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच, फेस वैल्यू है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, तो 5 रुपये के प्रीमियम पे इशू किए हैं, इसका मतलब 100 का 5% इस 5 रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये वाले डिबेंचर्स को 105 में इशू किया गया है एंड रिडीमेबल एट पार। तो यहाँ पर भी रिडेम्पशन जो है वो एट पार ही होने वाला है, तो हमें प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कुछ भी रिकग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 50 रुपये, तो 50 रुपीज़ एप्लीकेशन पे कलेक्ट कर रहे हैं, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो 100 रुपये में से 50 रुपये एप्लीकेशन पे चला गया, बाकी बची फेस वैल्यू 50 रुपये। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर हम 50 रुपीज़ ले लेंगे, और 5 रुपये भी कुछ कहा नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पे लेना है, तो हम लोग फिर अज्यूम कहाँ पे करते हैं कि अलॉटमेंट पर ही लेंगे, प्रीमियम भी आ रहा है समझ में। ठीक है, बस ऑल द डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। बढ़िया। चलो तो अब क्या हो जाएगा, सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहली एंट्री 50 रुपये एप्लीकेशन मनी लोग देंगे 8,000 डिबेंचर्स के लिए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 इंटू 50। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4 लाख रुपए आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन मनी। ठीक है, उसके बाद इस अमाउंट को आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ पर, 9% डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 4 लाख रुपीज़। ये दोनों एंट्रीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो एप्लीकेशन की कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में आप कितना ड्यू करोगे, 8,000 डिबेंचर्स। ठीक है, और 55 रुपीज़ टोटल आप अलॉटमेंट पर बुलवा रहे हो, 50 रुपये का फेस वैल्यू एंड 5 रुपये का प्रीमियम, तो ये कितना हो जाएगा, 4,40,000। ठीक है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट में आपका फेस वैल्यू वाला अमाउंट जाएगा। तो 8,000 इंटू 50 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी, तो 4 लाख रुपीज़ यहाँ चला जाएगा, और 5 रुपये का जो प्रीमियम आप कलेक्ट कर रहे हो अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट पे, तो 8,000 इंटू 5 रुपीज़ पर डिबेंचर के हिसाब से टोटल 40,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने एक ऑल्टरनेट एंट्री बताई है कि आप इन दोनों को मर्ज करके भी एक सिंगल एंट्री कर सकते हो। ठीक है, बट आई प्रेफर कि मैं सेपरेटली एंट्रीज करूं, तो इसलिए मैं इन एंट्रीज को ज़्यादा बेटर मानती हूँ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो अलॉटमेंट भी हमने ड्यू कर दिया, रिजर्व भी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बुक कर दिया। इसके बाद क्या होगा, अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा आना है, 4,40,000 ये अमाउंट हमको रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 4,40,000। इतनी सी कहानी थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे आज जो हमने किए हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो था एट पार।
ठीक है, रिडेम्पशन एट पार हो रहा था, इसलिए हमें यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉजिक लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, कोई भी स्पेशल एंट्रीज़ नहीं थी, जैसा हम करते आ रहे हैं बेसिक एंट्रीज़, वही एंट्रीज़ हमने इन क्वेश्चंस में देखी। तो आई होप आपको अच्छे से आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।